कीर्ति ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसके माता के स्तन में दूध दिया। इससे साबित होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को उसके कम से कम 6 महीने तक की अवधि में उसकी माता का दूध ही पिलाना चाहिए। बच्चे के पालन में किसी धर्म का कोई स्थान नहीं है। बच्चे का पालन माँ करती है और वो सिर्फ दूध पिला के करती है और बच्चे को स्वास्थ्यपूर्वक जलवायु में रख के करती है। प्रकृति का यह नियम है और यह समस्या केवल इंसान के साथ पैदा हुआ है, वरना हर जीव जंतु तो केवल माँ के स्तन के दूध से ही बड़ा हो जाता है और बड़ा होता ही अपना वो अन्य पदार्थ खाने लगता है। तो माँ के दूध का जो महत्व है उसको हमको बहुत महत्वपूर्ण स्तर से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ का दूध प्रकृति ने दिया है। जो बच्चे पैदा नहीं करती है उसके स्तन में दूध नहीं उतरता है। कितनी बड़ी मैथमेटिक्स है प्रकृति का कि अगर हम बच्चा दिया है तो हम स्तन में दूध भी देंगे। और हर माँ बिना अपवाद के बच्चे को दूध पिलाती है। तो बच्चे के जन्म के समय से अब बच्चे के जब तक उनका हो 6 महीना 7 महीना 8 महीना का न हो जाए तब तक बच्चे का माँ का दूध अमृतमय समान है और जीवन के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। इसलिए हर परिवार को इस सच्चाई को, इस महत्व को समझना चाहिए और लोग करते हैं। और मुझे आश्चर्य है, इस चीज़ का पालन देहात में बहुत अच्छे से होता है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। ये रोग शहरों में बढ़ गया है कि बहुत सी महिलाएं अप टू डेट होकर अपने स्तन की रखवाले के लिए बच्चे को फीडिंग नहीं करती है। उनको किसी ने समझा दिया कि इससे ब्रेस्ट लूज हो जाएगा या कुछ और बात हो जाएगी, तो वो बाहरी दूध पिलाते हैं। ये प्रकृति के साथ न्याय नहीं है और बच्चे के साथ तो बिल्कुल ही न्याय नहीं है। कर्नाटक के कोप्पल के मियाँपुर गांव की ये घटना है। मंदिर में पिता के साथ जाते हैं, बच्चे इंटर कर जाते हैं और 25,000 का जुर्माना लग जाता है। सर, द हिंदू का ये किसी मंदिर, किसी मस्जिद, ये सब पर्सनल प्लेस तो होता नहीं है, ये सार्वजनिक प्लेस होता है। तो भारत के संविधान के अनुकूल यह काम हुआ है कि किसी को जाने पर उसको जुर्माना लगाना। यदि उसका पर्सनल मंदिर होगा तो भी जिस चीज़ की पूजा कर रहा है वो तो उसका पर्सनल नहीं है, भगवान, देवता या देवी, वो तो सार्वजनिक है। तो भी अगर कोई आदमी जाएगा और कुछ हरकत करेगा, रोकेगा, मारपीट करेगा, तो भारतीय संविधान के आईपीसी के अनुसार उसको दंडनीय अपराध घोषित होगा। वो कोई आदमी से लगे वो। अब रह गया कि मंदिर बनाए हो क्यों। अगर इस तरह का आदमी नहीं जाएगा तो घोषणा करो कि यह मंदिर इस तरह के लोगों के लिए है। अब सिद्ध करो कि हम कितना सही हैं। मंदिर में जाना नहीं जाना ये सब स्टेटस के या चीड़ के या कोई और बदले की भावना से ऐसा किया जाता है। एक कहानी आपको बताता हूँ। मैं महुआ में चकबंदी पदाधिकारी था और ब्राह्मणों के टोला में रहता था और वहाँ एक मंदिर था, उसमें कोई नहीं जाता था। अनुसूचित जाति कोई भी नहीं जाता, न जाता था और न कोई बुलाता था, प्रथा नहीं थी। मगर उस मंदिर को थोड़ा निर्माण की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ के ब्राह्मणों ने एक मीटिंग किया कि चकबंदी पदाधिकारी को बुला लो, 1,000-2,000 रुपया दे देंगे। अब सोचो, पैसे के लिए हमारा प्रवेश श्राद्ध हो गया। आप पैसा नहीं दे तो एक गरीब आदमी अगर गया है तो अपराध हो गया। तो हमको बुलाया तो हम कहे कि देखो भाई, आप ब्राह्मण हो और आप मंदिर बनाए हो और हम मंदिर और ब्राह्मण सबको बहुत गहराई से जानने वाले व्यक्ति हैं। अगर हमको ले चलते हो तो 5 ठो मुस्लिम को अंदर ले चलो तब हम जाएंगे। तो कहा मुस्लिम क्यों जाएगा, ये इंसान है, मेरे साथ जाएगा। मुस्लिम कुछ बच्चे हमारे पास आते थे कोई काम से, विद्यार्थी लोग, तो हमको यार इसको टेस्ट करें, तो हमको क्यों ले जाते हो।
मुस्लिम को ले जाने में को क्या करूँ, पूजा थोड़ी करेगा, तो जहाँ हमको बैठा वो वहीं वो बैठेगा। तो कहा कि तो बहुत कठिन बात है, आप अकेले चलिए। क्या अच्छा हम अकेले चलेंगे, हमको अकेले आप क्यों बुला रहे हो, हम जिस समुदाय के हैं उस समुदाय के 5 विद्यार्थी को अंदर ले चलो तो हम चलेंगे। वो आदमी तैयार नहीं हुआ कि मोहल्ले के 5 आपके समुदाय पासवान समुदाय के लोग वहाँ जाएं आपके साथ और आप वहाँ जाएं। पोस्टपोन कर दिया। दूसरी रात मीटिंग हुई उन लोगों के बीच में, बोला कि तो बात तो सगरों फैल गई कि तुमने मुसलमान को नहीं जाने दिया है और उसके भाई पासवान समुदाय के 5 विद्यार्थी को नहीं जाने दिया, इनको जाने दे रहे हो कि पैसे के ख्याल से। तो हम कहा कि हमको अंदर का जान, तो पैसा ले लो, कहते पैसे चाहिए, पैसा दे देंगे, हम कोऑपरेट करने वाले आदमी हैं, मस्जिद को पैसा देते हैं, चर्च को पैसा देते हैं, मंदिर को पैसा क्या बनाना है, ले जाइए। इतना शर्मिंदा हुआ वो कि अंत में उसने उन 5 मुसलमान बच्चों और 5 अनुसूचित जाति बच्चों के साथ हमको मंदिर में ले गया। 1 घंटा बाद विचार किया और 1 घंटे के बाद हम लोग उसका थोड़ा सा लड्डू वड्डू खाए बाहर आ गए। ये है मंदिर की स्थिति। किसको नहीं जाने देना है, जिसे घृणा कर रहे हैं उसको नहीं जाने देना है, जिसको अपमानित करना है उसको नहीं जाने देना है, जिसको समाज से दूर रखना है उसको नहीं जाने देना है। तो एक बार तो कहीं पर जीतन मांझी को भी नहीं जाने दिया था, मधुबनी में। हर जगह ही जाते हैं, एक जगह नहीं जाने दिया, इतिहास तो बन गया ना। इसीलिए यह गलत काम करता है लोग, और उस गलत काम करने में हर समाज के आदमी में से कुछ गलत लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण सब गलत काम करते हैं, वो बैकवर्ड भी शेड्यूल कास्ट को नहीं जाने देते बहुत जगह। उनकी मानसिकता अभी प्रूव्ड नहीं हुई है, वो मानवीय हुए नहीं हैं। तो सब चीज़ है कि अध्ययन के अभाव में या सलाहकार पाने के अभाव में ये सब काम हो रहा है। अगर आदमी चेष्टा करे, मंच पर बोले कि देखो भाई छुआछूत जाति भेद नहीं करना चाहिए, है ना, तिलक दहेज नहीं लेना चाहिए, मांसाहारी भोजन शादी ब्याह में नहीं करना चाहिए, कोई मर जाए तो उसमें इतना भोज भात नहीं करना चाहिए, उपवास करो, कोई मरता हो तो उस दिन उपवास करो 1 दिन उनके लिए, मगर सब मिलके खाने लगता है। तो उल्टा चिंतन है जिससे इससे काम हो रहा है। मंदिर में जाने से कहीं कोई रोकता नहीं है।